आज हम सभी संस्कृत में कविकुल गुरु कालिदासा पाठ का अंतिम खंड पढ़ेंगे। पढ़ता हूँ। रघुवंशे कालिदासा रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन् मितसंयत् भाषिणास्ते सदा सत्यनिष्ठायासन् यशस्कामास्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्तुं सदैव उद्यताः भवन्। केवलं सन्तत्यर्थे ते गृहे दिनो बभूव। शैशवे विद्यार्जनं यौवने रञ्जनं वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवदाचरणं तेषां व्रतमासीत्। बालवृद्धवनितादीनां यदाचरणं कालिदासकाव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीयसंस्कृतिगौरवारूपमेव। इसमें कालिदास के काव्य में उस रघुवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन है। रघुवंशे कालिदासा रघुवंशिनां चित्रणम तथा करो। रघुवंश में महाकवि कालिदास ने रघुवंश में पैदा हुए अर्थात रघुवंशी राजाओं का चित्रण वर्णन तथा करो उस प्रकार किया है जथा जैसा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। जैसा भारतीय जनजीवन का उच्च आदर्श ठीक रूप से दिग्दर्शनम भवेत् दिखाई देता है। अर्थात कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन उस प्रकार किया है जिस प्रकार भारतीय जनजीवन का एक उदात्त आदर्श ठीक प्रकार से दिखाई देता है। रघुकुलजा राजाना प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन्। रघुकुल में पैदा हुए राजा प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलिमाहरन्। बलिम माने टैक्स कर लेते थे। प्रजा के कल्याण के लिए ही रघुकुल के राजा प्रजा से कर लेते थे। मित संजत भाषिणा ते सदा सत्यनिष्ठा आसन। मित कम बोलना और संजत संयमित बोलना, ये मित और संजत भाषिणा भाषा के द्वारा कम और संयमित वाणी के द्वारा वे सदा सत्य के निष्ठा सत्य में निष्ठा रखते थे। जसा कामाते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुं सदैव उद्यता भवन्। और जस के इच्छा से अपने नाम जसोत्कर्ष की इच्छा से तदर्थम उसकी इच्छा से ही प्राणानपि त्यक्तुं प्राण को छोड़ने के लिए भी सदैव उद्यता भवन् हमेशा तैयार रहते थे। जस की इच्छा के लिए वे प्राण भी छोड़ने को तैयार रहते थे। ऐसे रघुकुल के राजाओं की का चरित्र। केवलम संतति अर्थे ते गृहे दिनो बभूव। वे केवल संतत के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए ही वह गृहस्थ का पालन करते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवत् आचरणम तेषां व्रतमासीत्। शैशव में विद्यार्जन करना जो बाल्यावस्था का काम है, विद्याध्ययन करना। यौवने रंजनम जवानी में भोग करना, सुख की इच्छा करना। और वार्धक्य बुढ़ापे में मुनिवत् आचरण मुनि जैसा तपस्वी जैसा आचरण करना ये उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपमेव। बालक वृद्धा स्त्रियों का जिस प्रकार का आचरण कालिदास अपने काव्य में किया है तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। यानी कालिदास ने अपने काव्य में बालक वृद्धा और स्त्रियों का जैसा आचरण किया है वैसा निरूपण किया है, वैसा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही। एक बार पूरे खंड का अर्थ आप देखें। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण
वैसा ही किया है जैसा भारतीय जनजीवन का उदात्त आदर्श ठीक प्रकार से दिखाई दे। रघुकुल में पैदा हुए राजा प्रजा के कल्याण के लिए ही कर लेते थे। कम और संयमित भाषण के द्वारा वे सदा सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे। जस की कामा जस के इच्छा से वे अपने प्राण को भी जस प्राप्त करने के लिए वे अपने प्राणों को भी छोड़ने में सदैव तत्पर रहते थे। केवल संतान के लिए ही वह गृहस्थ थे। शैशव में विद्याध्ययन करना, जवानी में रंजन यानी भोग विलास सुख की अनुभूति करना, बुढ़ापे में मुक्ति के लिए मुनिवत यानी सन्यासी का आचरण उनका व्रत था। बाल वृद्धा और स्त्रियों का जैसा आचरण चरित्राचरण कालिदास ने अपने काव्य में किया वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। इस खंड में कुछ संधियाँ आई हैं, जैसे दिग्दर्शनम जीवनस्य उदात्त दर्शनम जीवनस्य धन उदात्त धन आदर्शनम जशस कामस्ते यशः धन कामा धनते सदैव तथा सदैव धन तथा संतत्यर्थे संतति धन अर्थे मुक्त्यर्थम मुक्ति धन अर्थम मुनिवदाचरणम मुनिवत धन आचरणम तत्सर्वथा तत् धन सर्वथा काव्योत्कर्ष काव्य धन उत्कर्ष। इस प्रकार ये संधियाँ इस खंड में आई हैं। आप सभी भैया बहन इस संधियों को अपने पुस्तिका में लिखेंगे, अभ्यास कार्य में लिखेंगे और इस खंड का अर्थ भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आज के वीडियो में बस।